और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा की खबर है यूपी से। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और चुनावों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज 476 ब्लॉकों में वोट डाले जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वोटिंग से पहले कई जगहों से हिंसा की खबर सामने आ रही है। 349 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। 476 सीटें और उसमें से 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध। पहले 334, अभी संख्या 349 हो गई है। प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिस पर बीजेपी अपना दावा भी ठोक रही है कि ज्यादातर हमारे ही प्रत्याशी हैं, बाकी जो इंडिपेंडेंट हैं वो समाजवादी पार्टी के बताए जा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि कल मऊ में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था को भी काफी कड़ा कर दिया गया है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को उतारा गया है ताकि हिंसा को रोका जा सके, क्योंकि जब भी इस तरीके के चुनाव होते हैं और वहां पर हिंसा का दौर शुरू हो जाता है, आपस में हमले शुरू हो जाते हैं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनावों में वोटिंग से पहले हिंसा की खबर। मऊ और बुलंदशहर में जबरदस्त बवाल हुआ है। मऊ में प्रत्याशी के रिश्तेदार को गोली मार दी गई है, बड़ी खबर है। प्रचार के दौरान हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं बुलंदशहर में ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी के समर्थकों ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। पुलिस को भी नहीं छोड़ा। प्रत्याशी से पूछताछ करने आई पुलिस टीम को दौड़ा दिया है। पहला मामला नहीं है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में ये चुनाव कभी भी बिना हिंसा के नहीं रहे हैं और ऐसे में पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अब तक हिंसा हो चुकी है। इसके अलावा कई और भी जगह हैं जहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मऊ की बात करें तो मऊ में कल देर रात भाजपा प्रत्याशी पर वहां पर हमला हुआ है, गोली चली है, फायरिंग हुई है, उसके बाद कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई। इधर बुलंदशहर में भी बवाल है, पुलिस टीम को ही दौड़ा दिया। पुलिस टीम जब पूछताछ के लिए गई तो वहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया। ये तस्वीरें सब कुछ कहानी बयां कर रही हैं। यूपी के कई जिलों में चुनाव से पहले हिंसा और घटना हो रही है। आप सोचिए, यूपी में शहर शहर तनाव बना हुआ है। आज ही मतदान है और आज ही काउंटिंग होगी और आज ही परिणाम सामने निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये जो इलेक्शन है, चाहे वो पंचायत सदस्यों का हो, अध्यक्षों का हो, प्रधानी का हो या फिर अब ये आपके सामने ब्लॉक प्रमुख का हो, इसको अहम माना जाता है, क्योंकि इसमें ये देख लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है वो कई सवाल खड़े करता है कि आखिर कानून व्यवस्था कहाँ है, जिसका जिक्र हर बार होता है। और यह भी कहा जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। लेकिन खास तौर पर ये इलेक्शन कभी भी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुए हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए और थोड़ी देर में आपको कुछ और भी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से ही कई अन्य शहरों से मिल जाएंगी, क्योंकि जहां पर एक कैंडिडेट जीतता है, एक पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीतते हैं, तो दूसरा विरोध करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पर खड़ा रहता है हमले के लिए, क्योंकि दूसरे की हार डाइजेस्ट नहीं होती है। तो बुलंदशहर में पुलिस और गांव वालों में झड़प हुई है। तस्वीर आपने देखी। पुलिस मात्र अपना काम कर रही थी, पूछताछ करने के लिए गई थी, लेकिन ये गंवारा गांव वालों को नहीं हुआ और उन्होंने पुलिस की जीप को ही वहां से भगा दिया, वहां पर दौड़ा दिया। और अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुंदन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अशोक, क्या ये कभी ऐसा हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो प्रधानी के चुनाव हों, पंचायत सदस्य के हों, ब्लॉक प्रमुख के हों, अध्यक्षों को हैं, वो बिना हिंसा के कभी हो सकते हैं क्या? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। पिछले दिनों जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो या फिर ब्लॉक प्रमुख के सदस्यों के जब नामांकन हो रहे थे, तो उस वक्त भी जिस तरह की तस्वीरें समूचे उत्तर प्रदेश से सामने आई थी, तकरीबन तमाम सारे ऐसे जनपद थे जहां पर हाथापाई की तस्वीरें आई, पर्चे छीने गए, कई जगहों पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि उसके बाद सरकार की तरफ से ये ठोस कदम जरूर उठाने की बात कही गई। कल जब मुख्यमंत्री ने अपनी टीम के साथ बैठक की तो उसने ये कहा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किसी भी जगह पर स्थिति अनियंत्रित न होने पाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यानी जिला प्रशासन होगा, उसके ऊपर होगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज भी उत्तर प्रदेश में जो तमाम सारे जनपद है जहां पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर सुरक्षा को लेकर तमाम सारे इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि नामांकन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी उसने कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया था। तो आज मतदान होना है, उस पर तमाम सारे सदस्य मतदान के लिए लंबी लंबी लाइनों की कतार में दिखने भी लगे हैं। बैरिकेडिंग की गई है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और खासतौर पर वो जनपद जो बहुत संवेदनशील थे, आपको याद होगा लखीमपुर में जो घटना घटी, महिला के साथ अभद्रता हुई, या फिर
अलग जनपद हैं, आप मऊ की बात कर लीजिए या फिर बुलंदशहर की बात कर लीजिए, जहां जहां पर भी स्थिति अनियंत्रित हुई है वहां पर ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि आज सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे और 3 बजे के बाद जब मतगणना होगी मतदान के बाद, तो वो भी कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से उसकी मतगणना कराई जाए और जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो किसी भी तरह का जुलूस या सार्वजनिक समारोह नहीं करेंगे। इसको लेकर भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। तो कोशिश तो यही की जा रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना जिला प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीते दिनों जो तस्वीरें सामने आई थी उसने प्रशासन की कलाई भी खोली थी। तो कोशिश यही हो रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और उसके बाद मतगणना की जाए और तमाम सारे जो प्रत्याशी जीतते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों को वापस जाए, कोई भी जुलूस ना हो, कोई भी स्थिति अनियंत्रित ना हो, कोई भी तनावपूर्ण स्थिति ना बनने पाए। ये तो अशोक कहने की बातें हैं, आपने प्रधानी के इलेक्शन में ही देखा है। वहां तो जब इलेक्शन शुरू होता है, रिजल्ट आता है, उसके कई दिनों तक गांवों में तनाव बना रहता है। आपने खुद देखा है, गोलियां चल जाती हैं, लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। ये सिलसिला आज का नहीं है, लंबे समय से उत्तर प्रदेश में चला आ रहा है। कुंदन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुंदन, ये जो निर्विरोध चुने गए हैं ब्लॉक प्रमुख, उसमें कहा जा रहा है बीजेपी अपना दावा ठोक रही है कि ज्यादातर उन्हीं के प्रत्याशी जीते हैं। पुरानी परंपरा है, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो मैनेज अच्छे तरीके से कर पाते हैं और जो सदस्य मैनेज होते उनको भी पता है कि अगर सत्ता के साथ रहेंगे तभी उसका फायदा न केवल अपना प्रभाव उठा पाएंगे बल्कि इलाके में डेवलपमेंट काम कर पाएंगे और अपने लोगों को, अपने जनता को एड्रेस कर पाएंगे। जहां तक बुलंदशहर का सवाल है, देखिए कि आप पुलिस का ये बयान जरूर है कि वो पूछताछ करने के लिए गया है, लेकिन अगर गांव वालों का बयान देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि ये सपा के प्रत्याशी को गिरफ्तार करने आई है और इसलिए आई है कि वो नामांकन न कर पाए, जिससे जो समर्थन या बीजेपी के गुट के लोग हैं वो जीत न पाए। सो कुल मिलाकर जितना चुनाव नीचे के स्तर पे होता है, जो लड़ाइयां, जो भेदभाव और जो एक दूसरे को पहचान और जो कलह है और वो नीचे स्तर पे चली जाती है। और शायद ये वजह है कि आप पंचायत के चुनाव में जानते हैं, क्योंकि एक एक प्रधान, एक एक आदमी जानता है कि उस घर ने किसको वोट दिया, उस आदमी ने किसको वोट दिया, और वोट देना न देना, जीत हार के बाद जो कलह होती है, जो मारपीट होती है, जो आपसी तनाव होता है, वो बहुत बड़ा रोल होता है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक जितने नीचे के स्तर पे जाएगी, जितने माइक्रो लेवल पे जाएगी, जो झगड़ा है, जो फसाद है, जो एक दूसरे का विरोध है, उसी स्तर पर जाएगा। लेकिन वाकई ये कंसर्न का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से अगर किसी भी पंचायती राज व्यवस्था में जो तमाम सिस्टम बनाए गए थे, जिसमें ग्राम पंचायत की बात थी, ब्लॉक पंचायत की बात थी, जिला पंचायत की बात थी, अगर उसमें इस तरीके की हिंसा होती है, पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती है, तो मुझे हद तक बहुत साल है कि जो मांगे उठती रही है कि इनको भी आप चुनाव